हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ लक्ष्मीकांत सीरीज़। आज है जो ये लक्ष्मीकांत बुक का थर्ड चैप्टर है, सेलियन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेलियन फीचर हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि उसका इम्पॉर्टेंट कुछ फीचर्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में। ओके, द फर्स्ट वन इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है, दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, एक है रिटन और एक नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी ओरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड्स के, उसमें इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है, सबसे मोटा है, सबसे बड़ा है। ओके, इसमें कितने, जब ये तब क्या है, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट एंड 8 शेड्यूल्स, ये तब के हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अभी कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट हैं एंड कितने शेड्यूल्स हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। इट हैज़ बोरोड मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज़। इसमें क्या हुआ है कि इसका जो ज़्यादातर जो प्रोविजंस है इसको अलग अलग कंट्री से ली हुई है। हमने पढ़ा था कि जो मेकर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अलग अलग कंट्री को विजिट करते हैं और वहाँ से उनको जो भी चीज़ें अच्छी लगी वो इसमें पुट किया था उन्होंने। तो ये बहुत सारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का हम बोल सकते हैं कि सबका एक मिक्सचर है। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, थर्ड वन इज, okay, the next one is the constitution of India is neither rigid nor flexible but a blend of both. अब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है या फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि उसमें चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। कैसे चेंज करने का क्या प्रोसेस है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है, दोनों का एक सिंथेसिस है। ओके, उसके बाद है इट हैज़ फेडरल सिस्टम इंक्लाइन टूवर्ड्स सेंटर। इसमें क्या है, ये फेडरल सिस्टम का बात करता है, यानी कि फेडरेशन की, स्टेट और सेंटर में फेडरेशन की बात करता है, बट ये इंक्लाइंड किधर है, किधर झुका हुआ है, थोड़ा सेंटर के तरफ बायस्ड है। नेक्स्ट वन इज इट फॉलोज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे कौन सा फॉर्म गवर्नमेंट का, एक होता है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है गवर्नमेंट का इसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट वन इज a proper synthesis between parliamentary sovereignty and judicial supremacy। इसको थोड़ा समझना है हमें कि जब हम यूके में जाएंगे, ब्रिटेन में जाएंगे, तो वहाँ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, पार्लियामेंट का अपर हैंड होता है। बट जब हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो वहाँ जुडिशियरी का सुप्रीमेसी होता है। तो और इंडिया में क्या है, इंडिया में दोनों का ब्लेंड है, दोनों का सिंथेसिस होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज इट हैज़ इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। वी ऑल नो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड और एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट क्या है, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिए हुए हैं। नेक्स्ट वन इज स्टैंड्स फॉर अ सेक्युलर स्टेट। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से प्रूव होता है। नेक्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हम सब जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्री है जो इंडिपेंडेंट होने के बहुत सालों बाद तक भी वहाँ पे सबको फ्रेंचाइजी नहीं मिली थी, वोटिंग राइट्स सबको नहीं मिले थे। बट इंडिया में इंडिपेंडेंस के साथ ही, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ ही सबको वोटिंग राइट्स, पीपल हु आर अबव 18 ईयर्स ओल्ड, सबको वोटिंग राइट्स मिल गई। उस टाइम ये एज 18 नहीं था, पहले 21 दिया गया था। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सिंगल सिटीजनशिप। आप अब्रॉड जाओगे, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्या होता है कि डुअल सिटीजनशिप है, यानी कि स्टेट के लिए अलग है और सेंटर के लिए अलग है। बट इंडिया में क्या होता है, आपको एक ही सिटीजनशिप स्टेट और कंट्री दोनों के लिए अप्लाई होती है। यानी कि आप अगर किसी एक स्टेट के मेंबर हो, सपोज़ यू आर डोमिसाइल, आपके पास अगर यूपी का डोमिसाइल है, तो आप, ऐसा नहीं है कि आप महाराष्ट्र में सेटल नहीं हो सकते हो, गुजरात नहीं जा सकते हो, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। आपको एक ही सिटीजनशिप चाहिए होता है, सेंटर के लिए भी या स्टेट के लिए भी। 3 टायर गवर्नमेंट, 3 टायर गवर्नमेंट यानी कि सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड एक लोकल गवर्नमेंट, ये बाद में ऐड किया गया है। एंड नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सेलियंट फीचर, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रियम्बल